Hello students, welcome to my channel MGE, the easiest and finest way to learn the mathematics. जहां हम पढ़ेंगे क्लास 12 के मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट्स बहुत ही आसान शब्दों में। तो आज क्लास 12 के मैथमेटिक्स का सबसे सिंपल सा चैप्टर शुरू किया है और इस सेशन का पहला ही टॉपिक है ये, और इसका फर्स्ट वीडियो है आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो मैं बता दूं कि डिटर्मिनेंट फुल फ्लेज अभी तक नोटिफिकेशन में नहीं आया है कि आपके चैप्टर में इंक्लूड है या नहीं है। बाकी अभी 2 से 3 साल पहले मैक्सिमम पार्ट इसके कटे हुए डिलीटेड है, मैक्सिमम पोर्शन इसके डिलीटेड है 2-3 सालों से। तो इस बार भी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम लोग डिटर्मिनेंट्स के उस पार्ट को नहीं करेंगे। मैट्रिसेस आपका फुल फ्लेज है, इसमें से भी आपका एक टॉपिक डिलीटेड है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैट्रिसेस। आज का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, ये शायद आप लोगों को आइडिया होगा भी, अगर नहीं भी है तो कोई चीज मतलब बिल्कुल इसमें से मिस नहीं होगी। स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं इसको। तो डेफिनेशन पार्ट आते हैं, पहले आप इसको पढ़ ले, ज्यादा इसमें अभी समझने वाली चीज नहीं है, एक एक चीज समझाऊंगा। तो मैट्रिसेस, व्हाट इज मैट्रिसेस? सबसे पहले सवाल ये होता है कि मैट्रिसेस होता क्या है। तो मैट्रिसेस स्टार्ट करने से पहले 2 वर्ड में कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। एक तो मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिसेस, है ना। मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में कंफ्यूजन वाली कोई बात तो होनी ही नहीं चाहिए। सिंपल सा है कि जैसे बॉल का बॉल्स हो जाता है, पेन का पेन्स हो जाता है, तो ये हमारा मैट्रिक्स का क्या हो जाता है, मैट्रिसेस हो जाता है। तो मैट्रिक्स इज बेसिकली सिंगुलर एंड मैट्रिसेस इज इट्स प्लूरल। तो ये मैट्रिक्स और मैट्रिसेस की बात होगी। अब मैट्रिसेस होता क्या है? तो सबसे पहले डेफिनेशन में लिखा हुआ मैट्रिसेस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, ध्यान रहे, इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं आगे कि हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशंस है। क्या इंफॉर्मेशंस है? थोड़ा सा ध्यान से देखें इसको। हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशंस है ना। क्या क्या इंफॉर्मेशंस है कि एक बंदा है राम, वो मार्केट गया, है ना, और मार्केट से कुछ खरीदा। क्या खरीदा जी? राम परचेज 40 kg ऑफ राइस एंड 30 kg ऑफ पल्सेस। अब राम का एक दोस्त था श्याम। श्याम ने क्या करा? परचेज 10 kg ऑफ राइस एंड 5 kg ऑफ पल्सेस। इसका तीसरा फ्रेंड था, या फ्रेंड नहीं भी था तो उसमें कोई हमारा कंसर्न नहीं, मोहन। मोहन ने क्या करा? 20 kg राइस खरीदा और 8 kg पल्सेस। तो अब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब हम इस इंफॉर्मेशन को एक कंपैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो कंपैक्ट फॉर्म में है कि हमारे को पूरा पूरा डिटेल मिल जाए और ज्यादा हमारा टाइम भी ना लगे इसको पढ़ने में, समझने में। देखते हमारे को पता चल जाए कि किसने कितने राइस और कितने पल्सेस खरीदे। तो अब यहां पे ध्यान है, ये तीनों भाई का नाम लिख लेते हैं हम लोग पहले, राम, श्याम एंड मोहन, है ना। यहां पे मैंने लिख दिया राइस और यहां पे लिख दिया पल्स, ठीक है। अब राम ने कितने राइस खरीदे हैं? सर 40, और पल्सेस कितने? 30। अब ये देखिए, ये हमारा श्याम ने 10 kg और ये हमारा 5 kg और ये हमारा 20 kg। तो ये हमारा एक कंपैक्ट फॉर्म हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा? इसी को हमने बोला मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के अंदर ये अब ये इंफॉर्मेशन नहीं आएगा राइस, पल्सेस, राम, श्याम, क्योंकि डेफिनेशन पार्ट अगर हम लोग देखें तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, है ना। तो नंबर और फंक्शन के अलावा हम लोग मैट्रिसेस के अंदर कुछ भी नहीं डालते। तो अब यहां पे क्या है? 40-10, मतलब यहां से हमारे को समझ में आ गया कि राम ने कितना? 40 kg राइस खरीदा और 30 kg पल्सेस। श्याम ने 10 और 5 एंड अगेन मोहन ने 20 एंड 8। तो ये हमारा राइस पल्स का इंफॉर्मेशन को हमने एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, है ना, डाल दिया, जिसको कि हमने क्या बोला? मैट्रिसेस का नाम दिया।
तो ये आपका मैट्रिसेस का मतलब समझ में आ गया होगा आपको थोड़ा बहुत, कि किसी भी इंफॉर्मेशन को हम लोग एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, एक स्पेसिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है क्या हमारा मैट्रिक्स। और एक से ज्यादा अगर मैट्रिक्स है तो हम लोग ऑब्वियसली क्या बोलेंगे उसको, मैट्रिसेस। क्लियर है। अब इसका अगला डेफिनेशन पार्ट है इन द फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स, रो का मतलब क्या होता है इसमें, अगर हम लोग यहां से समझें या दूसरा मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लें, तो चलिए हम लोग दूसरा मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला रिप्रेजेंटेशन हमारा, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बना करके दिखाया, तो ये हमारा एक मैट्रिक्स है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग कवर कर देते हैं। और दूसरा क्या है हमारा, ये हमारा ब्रैकेट भी इस तरह से भी आप लिखेंगे तो ये हमारा गलत नहीं होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा अलग सा बन गया। तो ये भी हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एनसीईआरटी ज्यादातर क्या है, इसी मैट्रिक्स को यूज करता है, तो हम लोग भी प्रेफरेबली इसी मैट्रिसेस के रिप्रेजेंटेशन को यूज करें। क्लियर। तो अब यहां पे क्या है कि ये सर इसमें कितने आपके टर्म्स, कितने नंबर मिल गए, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स हैं हमारे, 6 नंबर हैं। तो ये नंबर भी बहुत ही इजीली कैलकुलेट हो सकता है, कुछ इंफॉर्मेशन अगर हमारे को मिलता है तो इसमें सबसे पहले मैं आपके लिए एक मैट्रिसेस बना देता हूं, है ना। तो आप इस मैट्रिसेस का एग्जांपल ले सकते हैं, फिर उसी से हम लोग रोज, कॉलम, एलिमेंट्स और ऑर्डर सारा कुछ सीख लेंगे। तो ये एक हमारा क्या मैट्रिसेस है जिसके अंदर नंबर है 1 3 5, ये एक मैट्रिक्स है। तो इसके जो हॉरिजॉन्टल लेन है ना, हॉरिजॉन्टल लेन ऐसे लेटा हुआ, तो हॉरिजॉन्टल लेन को क्या बोला जाता है, रोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रोज। तो इसको हमने रो 1 का नाम दिया, इसको हमने क्या नाम दिया, रो 2 का नाम दिया। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बहुत बेसिक चीज है। तो हॉरिजॉन्टल लेन को हम लोग कंबाइनली क्या बोला जाता है, दिस इज रोज, है ना। तो दिस इज रोज। तो इसमें कितने रोज हैं, 1 2 3। तो यहां पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं सर, 3 है। चलिए अब ये जो वर्टिकल लेन होता है ना, सीधी रेखा, तो ये हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। कॉलम आप लोग घर बनाते समय भी आप लोगों ने सुना होगा कि कॉलम खड़े हो गए सर। तो कॉलम कैसे खड़े होते हैं, जमीन से ऊपर 90 डिग्री पे जो होता है वो सारा क्या होता है, हमारा कॉलम होता है। तो ये क्या हो गया, C2, और ये क्या हो गया, C3, और इसको कंबाइनली क्या बोला गया, हमारा कॉलम्स, है ना। तो अब ये देखिए, ये जो भी अरेंजमेंट होगा वो किसके फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म्स ऑफ, जो भी यहाँ पे अरेंजमेंट होगा नंबर्स का वो किसके फॉर्म में होगा, रोज एंड कॉलम के फॉर्म। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं सर, 3 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। तो अब अगर आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के इंफॉर्मेशन मिल गए तो आप बिना अंदर कैलकुलेट किए हुए नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब जो भी नंबर है उसको एलिमेंट से हम लोग डिनोट करते हैं। तो 3 इंटू 3 कितना होगा आपका, 9 होगा। चलिए अब काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 एलिमेंट्स है। कैसे पता चला, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहां पे समझे हम लोग कि नंबर ऑफ रोज है ना, तो टोटल नंबर ऑफ रोज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यहीं से आप समझ लीजिए। टोटल नंबर ऑफ रोज को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए फिर, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी m इंटू n। अब ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट भी हमारे लिए आज के डेट में
बहुत जरूरी हो गया। पहले जब एमसीक्यू नहीं होते थे 20 मार्क्स के तो इन सब चीज़ों की इतनी वैल्यू नहीं थी, बट आप स्टार्टिंग से उसके लिए भी प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, m इंटू एन। अब यहाँ पे आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आपको मोस्ट प्रॉब्ली समझ में आ गया होगा कि ये हमारा एक मैट्रिक्स का अरेंजमेंट था जिसको हमने रोज में और कॉलम्स में रिप्रेजेंट किया। अब ये रोज और कॉलम है ना, रोज एंड कॉलम मिलकर के, अगर इंग्लिश में बोले तो रोज एंड कॉलम मिलकर के ही क्या बनाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, m क्रॉस n बोलते हैं और m बाय n बोला जाता है, दोनों में से कोई भी चीज, बट ये एडवाइजेबल है आप इसको यूज करें m क्रॉस n। और यही क्या होता है, m इंटू n क्या होता है, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो इसको आप रहने दें तो m क्रॉस n को पकड़ लें। तो ये क्या होता है, हमारा टोटल नंबर ऑफ रोज, जैसा कि मैंने आपको ऊपर लिख करके दिया, और ये होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉलम। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर पहचान होता है किसी भी मैट्रिक्स का, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड दिस इज टोटल। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक सिग्नेचर होता है किसी भी मैट्रिक्स का, कि बताता है कि आप इसमें कितने रोज हैं कितने कॉलम हैं। अगर मैंने बताया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा जो है वो 3 क्रॉस 2 है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 3 रोज होंगे, 3 4 5 8 1 0। ये देखिए, ये अगर हमारा है तो इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, 3 क्रॉस 2, 1 2 3, R1 R2 और R3। तो ये 3 रोज एंड 3 कॉलम, सॉरी 2 कॉलम, C1 एंड C2। और यहां पे जो लिखा जाता है इसका ऑर्डर लिखा जाता है, यहां देखिए, यहां लिखेंगे इसको 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। तो ऑर्डर लिखने के जगह क्या है हमारा, राइट साइड के लोअर कॉर्नर पे हम लोग इस ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये देखिए, ये चीज क्या हो गए, ये सारे हो गए इसके एलिमेंट्स, क्या हो गए, इसके अंदर के जो भी हमारे नंबर्स होते हैं उनको टेक्निकली हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। मैंने पहले भी यूज किया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब कितने जो भी नंबर है उसको एलिमेंट्स बोला जाता है। अब यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन क्या है मैट्रिक्स का, ये देख लें हम लोग, रिप्रेजेंटेशन, फिर से रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स का सिंबल बनाया मैंने, और यहां m क्रॉस n, और यहां जो लिखा वो लिखा, ध्यान से देखें, ये I और J। अब ये क्या है, दिस इज द एलिमेंट, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, है ना। कैसे सर, AIJ से। ये I और J है ना, I और J बताएगा कि कौन सा एलिमेंट कहाँ लोकेटेड है। तो इसके लिए मैं एक अलग मैट्रिक्स एग्जांपल ले लेता हूं, 3 क्रॉस 3। आप अच्छी तरह से समझ लेंगे कि ये IJ का, चलिए ये हमारा एक मैट्रिक्स है जो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम इस एलिमेंट की बात करें, ये जो हमारा एलिमेंट है इसका रो कौन सा है सर, फर्स्ट। कॉलम कौन सा है सर, फर्स्ट। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं AIJ के बारे में। तो अगर हमारा यहां पे A11 बोला जाए तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन है सर, 2 है। अगर मैं बोलूं आप बताएं A22, तो सेकेंड रो कौन सा हो गया सर, ये हो गया सेकेंड रो, और 2 2, तो सेकेंड कॉलम क्या हो गया, ये हो गया। तो इसका एलिमेंट कौन सा हो गया हमारा, 5। तो ये जो बताता है नंबर ऑफ रो है ना, नंबर ऑफ रो, और ये जो बताता है ये बताता है नंबर ऑफ कॉलम, है ना, नंबर ऑफ कॉलम फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट, फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि m और n है ना,
m और n और i और j में क्या डिफरेंस है। तो यहां पे हमारा A22 क्या था, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम क्या है हमारा 5। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बताओ A31 कितना होगा, तो थर्ड रो पे जाएं और फर्स्ट कॉलम पे जाएं तो आपका क्या हो गया, ये पहला, फिर बता रहा हूं मैं, ये पहला जो बताएगा वो रो का नंबर बताएगा, ये दूसरा जो बताएगा वो कॉलम का। तो रो क्रॉस कॉलम की बात होती है। तो ये क्या हो गया हमारा -1। अब अगर आपका सवाल है A2,3, तो 2,3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या हो गया 4। उसी तरह से आप आंसर कर सकते हैं यहाँ पे किसी भी कॉलम का कोई भी नंबर, ए सपोज 3 तो अब अपने आप ट्राई करें, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये आई और जे का क्या है। तो आई और जे किसकी पहचान है, किसी एलिमेंट की। और m क्रॉस n क्या पहचान है, m क्रॉस n इज द सिग्नेचर ऑफ द मैट्रिक्स, वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताता है। और i और j क्या बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की पहचान। तो m क्रॉस n जो है हमारा, m क्रॉस n किसको बताता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और आई जे क्या बताता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ या आइडेंटिफिकेशन आप कह लें इसका, कि कहां पे मिलेगा, या लोकेशन कह लें, है ना, आइडेंटिफिकेशन और लोकेशन, कि कोई भी एलिमेंट कहां लोकेटेड है उसका पता बताओ जी कहां है, तो ये यहां है, सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में आपको पर्टिकुलर मिल जाएगा। अब जैसे मैं यहां से पूछ लूं आपसे कि बताएं कि 3 कहां है, 3 का लोकेशन क्या है, अब थर्ड रो के सेकंड कॉलम में चले जाएं, आपको 3 से मुलाकात हो जाएगी, है ना। पर्टिकुलर एड्रेस जैसे बच्चों को पूछते हैं लोगों का, तो आप ये बता देते हैं गली नंबर मकान नंबर, तो ये बता देता है कि कहीं आपको कहां लोकेटेड है ये एलिमेंट। और ये क्या बताता है, आपका मैट्रिक्स की पहचान है ये, कि इसमें कितने रो कितना फैला हुआ है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने पहले ही फॉर्मूला आपको लिख करके दे दिया। तो ये सारे आपको प्रिंटेड नोट्स आपको हमारे वेबसाइट के पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं कुछ ही दिन में वीडियो आपके सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये सारा प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाएगा, इसमें आप परेशान हो दोहरा भी ना हो कि ये सारी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत है। अगर लिख लें तो आपके लिए ज़्यादा फायदा है, अगर रिटर्न आपका बना रहेगा तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। प्रिंटेड नोट्स होते तो आसान है लेना, बट उसको पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप अगर साथ के साथ लिखते चले जाएं, तो इसीलिए अब आपकी 12th शुरू हो गई है, तो पढ़ाई के लिए थोड़ा सीरियस हो जाए, क्योंकि 11th में आप लोगों ने जितना मस्ती करना था कर लिया। तो थोड़ा सा आप अपना खेल कूद से नज़र हटा करके थोड़ा यहाँ पे नज़र को फोकस करें। तो ये आपका मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन, कि मैट्रिसेस होता क्या है, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम, है ना, सर्टेन नंबर और सर्टेन फंक्शंस का। ये हमारे इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करने में काम आता है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे काम आते हैं, आप लोग यूज़ करते हैं, टिंडर फेसबुक, उस पर भी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, प्रेजेंटेशन ऑफ हमारा मैट्रिक्स बता दिया मैंने, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट मत यूज कर लेना, करली ब्रैकेट इज द सिंबल ऑफ सेट्स, जो आपने 11 में पढ़ा होगा। अब इसमें कितने रोज कितने कॉलम होते हैं, कैसे कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे पहचानते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रोज को हमेशा m से डिनोट करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को हम लोग n से डिनोट करते हैं। कहाँ गया ये, इसमें मैंने लिखा नहीं, यस ये लिखा आपके लिए, ठीक है। तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी पढ़ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा आ गया 12, m क्रॉस n, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद हमारा आ गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट का लोकेशन कैसे पता लगाते हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे दे दिया मैंने। तो यहाँ तक का आपका सिंपल सा काम हो गया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें आप चाहे तो अपने आप ओरली भी कर सकते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे है कि a matrices find the total number of elements, total number of elements present, what total number of elements is equal to m into n,
जहां पे m क्या है, नंबर ऑफ रोज, एंड n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो 12 एलिमेंट्स आर देयर, है ना, 12 एलिमेंट्स आर देयर इन द मैट्रिक्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो अभी हमने यहीं से पहचाना, शुरू करा। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या। तो फटाफट से हम लोग पहला रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। तो आपका एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये अगर हमने एक मैट्रिक्स बना दिया 2 3 -4, तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग? सिर्फ एक रो है। तो एक रो है तो इसका ऑर्डर क्या लिखा जाएगा? वन रो, लेकिन कॉलम कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? हमेशा 1 क्रॉस 3 का। तो एक रो जिसमें है वो क्या है हमारा, है ना, हैविंग ओनली वन रो। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया हमारा? रो मैट्रिक्स के नाम से जाना जाएगा। तो इसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा? 1 क्रॉस 3, है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस 3। सिमिलरली एक हमारा अगला मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स, इसका आर मिसिंग है, कॉलम मैट्रिक्स। तो सिंपल सी बात है, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, ये आपने अपने आप ही फॉर्म कर लिया। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, सिर्फ जिसमें एक कॉलम हो, तो वो मैट्रिक्स को हम लोग किस नाम से जानेंगे? कॉलम मैट्रिक्स के नाम से। तो ये पतली सी मैट्रिक्स बनेगी 2 0 1। इसका ऑर्डर क्या हो गया बच्चों? कॉलम तो एक ही है लेकिन रो कितने हो गए? 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 3 क्रॉस 1 इज द ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। ये इसका क्या बन गया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए थर्ड, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको पता होगा कि रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ, है ना, सेम नहीं होता है। तो मैट्रिक्स इन विच या ऑफ विच, कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहां पे क्या है? m इज नॉट इक्वल टू n। दिस इज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होता। तो इसके कॉन्ट्रास्ट में अगला मैट्रिक्स क्या होने वाला है? थोड़ा सा आप गैस वर्क भी कर लें। स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मेरा क्यू थोड़ा सा अजीब सा होता है, बेसिकली लिखना नहीं आता हमारे को। चलिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्वियसली बात क्या हो गया? जिसे हमारा मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मैट्रिक्स इन विच टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे ले लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, जैसे 3 क्रॉस 1 हो गया, या 3 क्रॉस 2 हो गया, या 2 क्रॉस 3 हो गया, या 1 क्रॉस 3 हो गया, या 4 क्रॉस 3 हो गया, या फिर 3 क्रॉस 4 हो गया, एंड सो ऑन। बहुत सारे आप मैट्रिसेस लिख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम, तो यहां पे हमारा क्या मिल गया? m इज इक्वल टू n। तो जब m और इक्वल टू n इक्वल हो जाए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, मतलब लेंथ और ब्रेथ क्या है? इक्वल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4। अच्छा सर, बातें हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद में इसका एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको। अ स्क्वायर मैट्रिक्स
अब ध्यान से देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मेरा क्यू आप समझ लें जी के बराबर ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले समझे कि अब हम लोग आगे जितने भी मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं टाइप्स, वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहला डायगोनल मैट्रिक्स में क्या वर्ड है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऑब्वियसली डायगोनल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट से ज्यादा जरूरी है हमारे को डायगोनल एलिमेंट समझना। तो सबसे पहले देखिए, मैं पहले समझाता हूं, ये अगर कोई रेक्टेंगल है या स्क्वायर है समझ लीजिए, है ना। अब स्क्वायर है या नहीं है ये नहीं मुझे पता, तो इसके दोनों, इसको क्या बोल देते हैं, ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है। लेकिन मैट्रिसेस में सिर्फ ये वाला डायगोनल चलता है, ये वाला डायगोनल नहीं होता। टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे आपका टॉप टू बॉटम चलेगा, वही आपका डायगोनल होगा, दूसरा वाला डायगोनल नहीं चलेगा। तो मैं एक 3x3 का मैट्रिक्स लिख रहा हूं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको, ये 3x3 का है। 1 0 0 0 -5 0 0 0 2। अब देखिए अगर, तो इसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया? ये हो गया, दिस इज द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। तो इसकी वैल्यू है हमारी 1 -5 2। बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी है? 0। तो दीज आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। सिर्फ यही दोनों नहीं, जो बाकी रिमेनिंग है ना, दीज आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी है आपकी सबकी? 0 है, और 0। तो ये क्या हो गया? दिस इज द डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स का एक और रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? DIAG, और यहां पे A लिख देते हैं। तो DIAG स्टैंड्स फॉर डायगोनल शॉर्ट में, और ये A मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है, 1 -5 2। अब आपको देखने से लगेगा सर ये तो रो मैट्रिक्स है, बट नहीं, इसके आगे D लगा हुआ है, मतलब ये जो बता रहा है कि ये जो एलिमेंट्स है ना, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स के। दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे कितने हैं इसमें? सर 3 हैं। तो 3 अगर डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब क्या है? इसका ऑर्डर 3x3 है, और जब इसको खोलेंगे तो आपको ये सेम मैट्रिक्स दिखेगा। तो आप डायगोनल में क्या करें? डायगोनल एलिमेंट्स इसके देखिए 1 -5 2 थे, बाकी सारे 0 लिखे। तो चलिए एक और मैं मैट्रिक्स आपको लिख करके देता हूं, 3x3 का, फिर 2x2 का भी देखेंगे। तो DIAG A इज इक्वल टू 1 2 -3। DIAG मतलब इसका डायगोनल एलिमेंट है, तो इसका A हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो A लिखने के लिए पहले क्या करेंगे? इसको डायगोनली लिख देंगे 1 2 -3, बाकी सारे क्या हो गए? इसके सारे एलिमेंट्स हो गए इसके 0। तो ये मैट्रिक्स जब खुलेगा, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो यही हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर मैं ये एग्जांपल की बात, DIAG इज 2 4, तो ये इसका कैसे लिखा जाएगा? A, सर ये 2x2 का बनेगा, क्योंकि ये हमेशा क्या बनना है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है हमारा। इस डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज योर स्क्वायर मैट्रिक्स, 1 मार्क का क्वेश्चन में बन सकता है। तो दिस इज द ऑल अबाउट डायगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इन विच द ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। एग्जाम्पल 3x3 का मैंने लिया था, नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे इसके क्या हैं? 0 हैं, और इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन, ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये आपका ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन जिसको खोल करके मैंने आपको दिखाया। तो होप कि आपको ये डायगोनल मैट्रिक्स
समझ में आ गया होगा। तो ये 5 मैट्रिसेस हो गए हमारे। चलिए छठे पे आते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की ही बात करेंगे। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो सिक्स्थ है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। ये स्केलर क्वांटिटी वाला नहीं है, बिल्कुल फिजिक्स से कंफ्यूज ना हो साइंस के बच्चों, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स ध्यान से देखें। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है आपको पता है, डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू होगी, बाकी सारे क्या होंगे, जीरो। और डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसको स्क्वायर होना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बोला अभी जितने भी मैट्रिक्स पढ़ेंगे वो सारे क्या है हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इन ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम और इक्वल। बहुत आराम से इसका एग्जाम्पल देखें। चलिए मैंने 3x3 का मैट्रिक्स लिया है, तो ऑब्वियसली इसके बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ये हो गया इसके डायगोनल एलिमेंट, बाकी सारे को तो हमने जीरो ही करना था। अब यहाँ पे देखें ध्यान से, क्या ध्यान देने वाली बात है कि ये डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए, सब सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, ये सेम हो गए। तो दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स, एन एग्जांपल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। ये ऑर्डर इसका 3x3 का था। तो होप अगर 2x2 का देखना चाहें डायगोनल मैट्रिक्स, अच्छा इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है कॉम्पैक्ट, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं DIAGA इज इक्वल टू इसी मैट्रिक्स को 2 2 2, दैट्स ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स का, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। अगर 2x2 का देखें कोई भी मैट्रिक्स का एग्जांपल 3 3 0 0 बन गया जी। अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें शॉर्ट फॉर्म में तो DIAG क्या बन गया, ये 2 2, ये बन गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स। अब हमारा काम जो आगे काम आने वाला है, तो ये सारे तो हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ सकते हैं, इन सब पे न्यूमेरिक मतलब आपके क्वेश्चंस नहीं बनते। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इसका हम लोग का डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होगा, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, सिंबल है इसका आई से। तो अब यहां पे क्या है, अब ये स्केलर मैट्रिक्स, ये क्या बन गया स्केलर मैट्रिक्स, मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। स्केलर मैट्रिक्स इसमें कुछ लगता है 3-4 बार ए लग गया। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल डायगोनल सेम तो होना जरूरी है ना। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1, सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे 1 होंगे, और इसको डिनोट किया जाएगा हमारा आई से। तो चलिए पहला आई देखते हैं, छोटा सा आई 1 0 0 1, 2x2 का है तो इसलिए इसको हमने I2 का नाम दे दिया। I2 इज ऑर्डर 2 मैट्रिक्स। ये भी 1 ये भी 1, स्केलर है, डायगोनल है क्योंकि नॉन डायगोनल, और इसके लिए स्क्वायर भी होना चाहिए। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दे लें कि ये हमारा क्या है यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी है 1 होती है। कभी भी ये डायगोनल मत ले लेना, इधर से डायगोनल नहीं आता। तो अगर हम लोग I3 की बात करें तो I3 की बात करेंगे तो 1 से शुरू होगा, बाकी इस दोनों एलिमेंट 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0, दिस इज योर I3, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। इसके क्वेश्चंस में हमारे बहुत इस्तेमाल होते हैं। और अगला लास्ट मैट्रिक्स है हमारा जो कि उतना कोई काम है नहीं, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इन विच या ऑफ विच all elements, वही बचना नहीं चाहिए, all elements
R0। तो आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ नल मैट्रिक्स का। 0 0 0 0 ये क्या हो गया 2/2 का। 3/3 का ले लें 0 0 0। अच्छा ये कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, है ना। ये हमारा 0 0 0 0 ये ले, ये क्या हो गया, ये 3x3 है, ये क्या है 3x2 है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एज वेल एज स्क्वायर मैट्रिक्स बोथ कैन बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो ये रहा हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देख ले रिकैप। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो जिसका ऑर्डर हमारा आपके सामने है 1x3। अगला कॉलम मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3x1, सिर्फ इसमें एक कॉलम बनेगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। 3x4, 4x3, 3x1 सारे क्या है रेक्टेंगुलर। स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे m और n आपस में इक्वल है, एग्जांपल 2x2, 3x3, 4x4। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम, याद रखें लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम के सारे एलिमेंट की वैल्यू होगी, बाकी सारे क्या है जीरो है। उसका रिप्रेजेंटेशन ऑल्टरनेट कॉम्पैक्ट फॉर्म में, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट दिए जाएंगे एक रो के फॉर्म में, कॉलम के फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये ध्यान रहेगा। और ये 2/2 का। स्केलर मैट्रिक्स जिसमें हमारा सारा डायगोनल एलिमेंट सेम होता है, 1 नहीं होता है, सेम होता है। 3 3 3 भी हो सकता है, -4 -4 भी हो सकता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खासियत डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू 1 होगी, सिर्फ 1 के अलावा कुछ भी नहीं। जीरो मैट्रिक्स सारे एलिमेंट। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इन सब के ऊपर था एक छोटा सा वीडियो, दैट इज वीडियो नंबर 1 या लेक्चर नंबर 1 कह लें। तो अगले वीडियो में आपको ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स या अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स मैं सिखाऊंगा और आप उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते जाएंगे। तो हमारा जो सिस्टम होगा वो थोड़ा सा ये समझ ले कि पहले मैं कंसेप्ट के वीडियो बनाऊंगा, उस कंसेप्ट से रिलेटेड हम एनसीईआरटी को भी सॉल्व करते जाएंगे पूरी की पूरी। तो उसमें मैं एनसीईआरटी लिख करके दूंगा कि दिस वीडियो रिलेटेड टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक तरह से आपको मिलने वाला है, फुल्ली एक्सप्लेन। तो बाकी इस वीडियो में आपको हमारा सीधा आपको कॉन्सेप्ट मिला है आज के वीडियो में। और अगर आपको वीडियो लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, कुछ फ़ायदा आपको हो रहा है, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, हालांकि मैट्रिसेस में नया सिखाने के लिए कुछ है नहीं, आगे के सिलेबस में हमारे सिस्टम में अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और हमारे लास्ट ईयर के वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने पेपर डिस्कस किया है, वो आपके जरूर थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस देगा कि कितने क्वेश्चन हमारे बोर्ड में डायरेक्ट उठ करके आए हैं, जो लास्ट 14 डेज वीडियो मैराथन मैंने चलाया था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।